आपको बताएं विहाड़ी से, जहां डिप्टी कमिश्नर सैयद आसफ हुसैन शाह अचानक DHQ अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने हदायत की कि हेल्थ इंश्योरेंस के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया जाए, क्योंकि हुकूमत स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को इस ज़िम्मन में अवामी मुफाद के लिए अदायगी कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाज़िरी चेक की। डॉक्टर्स और स्टाफ को मरीज़ों से खुश अखलाक़ी से पेश आने की ताकीद। आगे बढ़ें, आपको बताएं सांगड़ से, जहां मुल्क भर की तरह योम शोहदा पुलिस डे पर शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। SSP सांगड़ आबद अली बलोच ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा हमारे हीरोज़ हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में तरक्की हो रही है। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा की बदौलत अमन की फ़ज़ा कायम है। आगे बढ़े, आपको बताएं जड़ावाला से, जहां SP बिलाल महमूद सलैरी साहब ने तमाम डिवीज़न के थाना जात का अचानक दौरा किया। थाना में खड़ी मसरूका गाड़ियों को चेक किया, थाना की सफाई, माल खाना को चेक किया, फ्रंट डेस्क के रिकॉर्ड सफाई चेक की, थानों की नाकस सफाई और इंतजामात पर इजहार नाराज़गी किया और ज़ेर तफ्तीशी मुकदमात को मेरिट पर जल्द अज जल्द यकसू करने का हुक्म दिया। हवालात को चेक किया और हुक्म दिया कि हवालात में बंद शहरियों के लिए ताज़ा पानी और एयर कूलर लगाया जाए और कहा कि हमें नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कोटद्दू से, जहां मुजफ्फरगढ़ रेस्क्यू 1112 की टीमों का दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकामी अफराद को आमदोरफ्त फराहम करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी नईम अख्तर की इस रिपोर्ट में। जी, मुजफ्फरगढ़ के नवा इलाका जवाना बंगला के मकाम पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने मदरसा के तालिब इल्म को दीगर मकामी बच्चों के हमरा बाहिफाजत सैलाबी पानी अबूर करवाकर घरों को रवाना किया और बस्ती गंजी मौजा जड़ के मकाम पर तैनात रेस्क्यू टीम ने सैलाबी पानी से दरिया में बह जाने वाले बछड़े को बाहिफाजत निकालकर मालकान के हवाले किया। जी, बेट कुंदराला के मकाम पर तैनात रेस्क्यू टीम ने रोड एक्सीडेंट से जख्मी नौजवान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके दीगर नौजवानों के हमरा रेस्क्यू बूट के जरिए सप्लाई पानी अबूर करवाकर मजीद इलाज के लिए रवाना किया। जी, आपको बताएं लाहौर से, जहां एहसन इंटरप्राइज के ज़ेर एहतमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मईशत के फ़रोख्त पर आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ। CEO सैयद अरशद अली ने 2013 की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी के हवाला से ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक की इस रिपोर्ट में। एहसन इंटरप्राइजेज के ज़ेर एहतमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मईशत के फ़रोग पर आगाही सेशन बरकी रोड पर मुनक्कद हुआ, जिसमें CEO सैयद अरशद अली ने 2013 की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से बताया। ख़ुसूसन छोटे कारोबारी तबके से तल्लक रखने वालों को बिजनेस की बेहतरी कैसे मुमकिन है और बाइडन पॉलिसी की तोसी ईरान, अफगानिस्तान और रूस के अलावा दीगर ममालिक भी कारोबार की इजाज़त दे। इस मौके पर फॉरेन पॉलिसी, लोकल एक्सपोर्ट पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, यूनिवर्सिटियों के तुलबा व तालबात ने शिरकत की, जबकि इंजीनियर दानिशवान मोहम्मद सईद, सैयद अहमद अली, फ़खर अब्बास, अरशद महमूद, चौधरी आसफ अली के अलावा क्लियरिंग एजेंट और मकामी ताजरों ने शिरकत की। जी, आगे बढ़े, आपको बताएं जलालपुर पीरवाला से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिस पर मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि किराएनामों में भी कमी आ सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वज़ीर कचाला की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, मैं इससे मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला लारी अड्डे पर और यहाँ पर गुज़िश्ता दिन जो हुकूमत की तरफ से 20 रुपये पेट्रोल पंप गिराया गया है और पेट्रोल पंप गिरने की वजह से जो किराए हैं उनमें भी इजाफ़ा हुआ है और यहाँ पर लारी अड्डे पर मौजूद हैं और सवारियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर अड्डे मैनेजर से भी बात करेंगे क्या आपके कितनी किराया बढ़ा है और किस वजह से किराया बढ़ाया गया है और हुकूमत जो है वो गरीब आवाम को कहाँ तक ये रिलीफ दे सकती है। अच्छा बुजुर्गों ने ऐसे किराया बात गए इन्हें तुम क्या आखना चाहो हुकूमत को? भाई पेट्रोल महंगा थी कि गरीब बंदे हैं, असा परेशान है भाई इवें करो काम कोई थींदा नहीं, इनका बहुत परेशानी है।
जी बिल्कुल, जैसे ये बता रहे थे कि पेट्रोल की वजह से ये आवाम जो है वो परेशान है। मज़ीद जो है अड्डे मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताएं कि किराए में कितनी इजाफा हुआ है? किराए में 200 रुपये इजाफा हुआ है भाईजान। तो ये डीज़ल और पेट्रोल ने जो है ना ये बिल्कुल ख़त्मा कर दिया है। ये सवारी जो है अफोर्ड नहीं कर रही। हर आदमी जो भी आता है किराए की बहस करता है हमारे साथ, ठीक है ना। वो कहते हैं भाई किराया इतना होना चाहिए। हमने कहा भाई 20 रुपये डीज़ल और बढ़ गया, हम कैसे आपको रियायत करें। पहले 2000 ले रहे थे, अब 2200 रुपये ले रहे हैं। तो ये हमारा तो ये नहीं है, लेकिन हुकूमत का काम है ये इसको जो है ना कम से कम रिलीफ। अच्छा राना साहब, 20 रुपये जो पेट्रोल बढ़ा है, आपने 200 रुपये किराया बढ़ा है, यानी कि कोई ज़्यादा तो नहीं है 200 रुपये? नहीं, ये ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा किराया हमारा जो बन रहा है वो 2400 रुपये किराया बन रहा है। कहाँ का? कराची का। जलालपुर से कराची? जलालपुर से कराची का जो है ना ये 2400 रुपये किराया बनता है। हमने जो है 2200 रुपये किराया ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने 200 रुपया रिलीफ दी हुई है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि यहाँ पर जो मज़दूर लोग हैं दूर दराज कमाने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि वो दिहाड़ी पे काम करते हैं। अगर वो अपने बच्चों को खिलाएं या आने जाने का किराया अफोर्ड करें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीपी हल्का 243 फोटाबास में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट होल्डर मियां मोहम्मद आमर वट्टू ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में यूथ कन्वेंशन रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां मोहम्मद आमर वट्टू ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह दोबारा अपनी सीट भारी अक्सरियत से हासिल करेगी। और उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में आकर अपने इलाके की फलाह बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। आज तक किसी अवामी नुमाइंदे ने मरवट, फोटाबास, खिचीवाला में वो काम नहीं किया जिसकी अहम ज़रूरत थी। जो भी काम हुआ वो सिर्फ़ इलेक्शन के करीब वोट हासिल करने के लिए किया और इलेक्शन के बाद अवामी नुमाइंदे इलाके में नज़र तक नहीं आए। आपको बताएं कि पाकपतन में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें समाजी तंजीमें और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने की। रैली के शुरका कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालम के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुकर्ररीन से खिताब के दौरान DCG डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। रैली से कबल इंतज़ामिया की तरफ से सेमिनार का भी इनाकाद किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जतोई में मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। तहसील इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से पताफ़ी चौक तक निकाली गई। रैली में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला, SHO अदनान कुरैशी, तहसील अफसरान, सहाफ़ी और अंजमन ताजरान से शेख फरहान और अली कम्बो, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया गया। शुरका ने कश्मीरियों पर मजालम के बैनर्स उठा रखे थे। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के हसूल तक हर मुमकिन जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ है। रैली के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं।